दिल्ली की सड़कों पर बवाल काटा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी जारी हैं। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के नेताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ियों में ठूंस कर हिरासत में ले जा रही है। दिल्ली में मचे इस बवाल की जड़ है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब राजनीतिक हवा भी गर्म है। अरविंद केजरीवाल के नेता और कार्यकर्ताओं में गुस्सा तो है ही। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी अपने अंदाज में इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है ना? और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहां भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूं पिक्चर अभी बाकी है। कपिल सिब्बल ने अपनी प्रतिक्रिया में फ्यूचर के लिए भी बड़े बवाल की आशंका जाहिर कर दी है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। Call upon the Supreme Court to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. That's my point. So now your party is going to take up this? Well, the party is taking it up. I know you've already heard the comments of my senior colleagues from Delhi last night. I issued my own statement last night, and this morning I've spoken to the press in Kerala. At 11 o'clock there's going to be a Raj Bhavan march conducted by my party, which I will not be part of because I have campaign commitments some distance away and I cannot make it. But my views are very clear and I made them clear to all of you. The Raj Bhavan march will show that the parties of the India Alliance are strongly united on this matter. गौरतलब है, ईडी कई महीनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही थी। ईडी ने कई समन भी दिल्ली के सीएम को भेजे थे, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बार बार इनकार करते रहे। लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसी दिन ईडी केजरीवाल के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जिसके बाद अब पूरी दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बवाल काट रखा है और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो चुका है। बहरहाल अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, इसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।